दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज भी हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये बहुत ही रेलेवेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारी स्पीकिंग में बहुत मदद करने वाला है और हमारा जो है बेसिक इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीछे हमने 6 वीडियोज़ कर रखा है और ये 7वां वीडियो है। अब पीछे के सारे 6 वीडियो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों को जानना, छोटी छोटी चीज़ें, छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है, आप उसे ज़रूर देखें। और पर्टिकुलरली ये क्लास 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि उसमें हमने जो बेसिक वोकैब्स हैं, जो बेसिक हमारा वर्ड पावर होना चाहिए इंग्लिश स्टार्ट करने के लिए, उसमें दोनों वीडियोज़ में पर्टिकुलरली वो दोनों है। छोटा छोटा वीडियोज़ हैं, एक 13 मिनट का है, एक 16 मिनट का है। मेरे को लगता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको कि सही जल्दी से उसको कम समय में कवर करने का। उसमें लगभग 560 के आसपास वर्ड मीनिंग है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक बार उसको देखने के बाद आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि वो हमारा कितना, मतलब कि आपका अभी एबिलिटी है, क्या आप स्टार्ट करने के मतलब कि लेवल है या आपका नहीं, राइट। तो छोटा छोटा वर्ड्स है, आप उसे एक बार ज़रूर देखें। चलिए, तो आज के इस क्लास में हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। वो हमारा है कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग इस, एम और आर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा है कि हम लोग हाउ एंड व्हाई, ठीक है। हाउ मतलब कैसे, व्हाई मतलब क्यों, ये इज मतलब है, एम मतलब हूँ और आर मतलब हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे हम लोग इसको मतलब कि यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, राइट। पिछले क्लास में हमने जाना था सेंटेंस कितने प्रकार के हो, राइट। उसका वो एक बार ज़रूर देखिए, फिर आप ये क्लास कीजिएगा तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। क्योंकि आज जो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग क्या सेंटेंस जो बनाएंगे उसमें पॉजिटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो चूँकि आप यदि ये पिछला क्लास आप नहीं देखेंगे उसमें, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कैसे कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन के लिए आपको पिछला क्लास देखना चाहिए और उसमें कुछ और चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने बताया है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, चलिए सबसे पहले हम लोग एक बात पहले आपको बता दूं, इज मतलब क्या होता है, राइट। एम मतलब हूँ और आर मतलब हैं होता है, राइट। और दूसरा चीज़, इज क्या है हमारा वर्ब, देखा जाए तो सिंगुलर वर्ब है, राइट, सिंगुलर वर्ब है। एम क्या है, ये सिर्फ लगता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के साथ, मतलब आई के साथ ये सिर्फ लगता है, ठीक है। ये किसी के साथ नहीं लगता है, ठीक है। और आर जो है हमारा प्लूरल वर्ब है, राइट। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। और कल मैंने जैसा कि कल हमने बताया था कि सिंगुलर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा हमारा, सिंगुलर ही होगा, राइट। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, ये हमारा यदि प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। यदि मैं कहता हूँ राम, राम क्या है हमारा सिंगुलर है, तो राम के साथ क्या लगेगा, हमेशा इज लगेगा। यदि मैं बॉयज़ बोलूँ, बॉयज़ के साथ हमेशा क्या लगेगा, आर लगेगा। क्योंकि ये डिपेंड किस पे करेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाना है और प्लूरल हो तो हमें प्लूरल वर्ब लगाना था, राइट। चलिए, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एम का मतलब होता है हूँ, इज का मतलब होता है, आर का मतलब होता है या हो। चलिए, हम सबसे पहले जानते हैं किस तरह का सेंटेंस होगा, तो किस तरह का सेंटेंस होगा तो हम लोग इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है, सबसे पहले हमें सेंटेंस देखना है। यदि कोई भी सेंटेंस, यदि हिंदी सेंटेंस, हिंदी का वाक्य, यदि हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आता है, हूँ आता है, हो या हैं आता हो, तो उस वाक्य का अंग्रेजी कर्ता के अनुसार, कर्ता मतलब क्या, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, उसका एम, इज और आर का प्रयोग होगा। अब क्या डिपेंड करता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, राइट। या यदि फर्स्ट पर्सन
सिंगुलर नंबर होगा तो हमारा क्या होगा, आई के साथ आई होगा ना, तो उसके डिपेंड सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, राइट। तो हमें अभी हम लोग देख लेते हैं तो हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, यहाँ पे क्या है, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, और चूंकि आई के साथ क्या है, हमेशा एक ही वर्ब लगता है, वो क्या है, एम, इसके साथ कोई भी दूसरा नहीं लगता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए आई के साथ एम लगता है, आई जब भी आएगा हमारे दिमाग में हिट कर जाना चाहिए, तो हमें क्या लगाना है, एम लगाना है। तो हमें क्या लगाएंगे, आई एम पुअर, राइट, मैं गरीब हूँ। दूसरा है हमारा रामू दुबला। स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर हमारा पॉजिटिव वाला याद है ना आपको, स्ट्रक्चर हमारा पॉजिटिव वाला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये भी उसी तरह बना है, हमारा आई क्या था, सब्जेक्ट था, उसके बाद वर्ब है और हमारा कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा कहता है राम दुबला है, रामू दुबला है, तो हमें क्या लिखना है, चलिए ऐसे में थोड़ा सा हो जाता है। यदि मैं कहता हूँ रामू दुबला है, तो रामू क्या है, रामू सब्जेक्ट है, तो रामू हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है का हमारा इज हो जाएगा, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब भी लिया हमने। उसके बाद दुबला का क्या होता है, सीन होता है, राइट, तो हमने दुबला लगाया। उसी तरह यदि कहता है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ का क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लेना, सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ हमेशा एम लगता है, उसमें कोई दूसरा चीज़ लगता ही नहीं, इसलिए सोचना नहीं है। आई एम, स्वस्थ का क्या होता है, हेल्दी, HEALTHY, राइट। तीसरा है हमारा वह पागल है, सब्जेक्ट क्या है इसका, वह, मतलब क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, हमने क्या बताया, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या होगा, वह क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या होगा, ही। उसके बाद वर्ब लगाना, वर्ब क्या, उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, और पागल का क्या हो जाता है, मैड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मतलब इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे, राइट। अब एक बात ध्यान रखिए, यदि एंड से जुड़ा हो कोई भी शब्द, कोई भी सेंटेंस हिंदी का सेंटेंस यदि और से जुड़ा हो तो क्या होगा, मैं कहता हूँ कोई एक आदमी और दूसरा, तो क्या होगा, एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है। जहाँ पे एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है, चाहे सिंगुलर भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। यदि मैं कहता हूँ राम और श्याम, राइट, राम और श्याम, ये क्या हो गया, राम अकेला हो गया और श्याम दूसरा हो गया, तो दो सिंगुलर मिलके क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। तो इसलिए जब भी दो सब्जेक्ट एक एंड के साथ जुड़ा होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका नेचर प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यदि मैं कहूँ कि राम और श्याम अच्छे हैं तो क्या होगा, राम एंड श्याम, राइट, आर क्या हो जाएगा, गुड, राइट। हमने आर क्यों लगाया, क्योंकि राम और श्याम मिलके क्या हो गया, प्लूरल हो गया, राइट। तीसरा है तुम गलत हो, तुम का क्या हो जाता है, यू, ये सब्जेक्ट है, यू के साथ हमें क्या लगाना है, आर लगाना है, क्योंकि हमने क्या जाना था कि तो अच्छा एक चीज़ और, चलिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, फिर वापस मैं आऊँगा। तुम का क्या होता है, यू के साथ आर लगता है, गलत का क्या होता है, रॉन्ग। चलिए, ये एक मैंने चार्ट दे रखा है, इसके बारे में लग रहा है सबको पता ही होगा, मैंने पहले भी बताया, एक दो बार बता चुका हूँ, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा जान लीजिए। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यदि सिंगुलर और प्लूरल की बात कर दी जाए तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, आई के साथ में क्या होता है, हमेशा एम का प्रयोग होता है। उसी तरह वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी होता है, वी के साथ क्या लगेगा, आर। एंड सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू होता है, यू के साथ क्या लगता है, आर का प्रयोग होता है। उसी तरह सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर भी यू होता है, उसके साथ क्या लगता है, आर का प्रयोग होता है। और यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करी जाए तो ये ही, सी, इट, राम कोई भी नाम होगा तो उसके साथ इज लगेगा। उसी तरह यदि प्लूरल होगा तो क्या लगेगा, आर लगेगा। यानी कि हमें ध्यान देना है कि एम का प्रयोग किसके साथ होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होगा, आई है, आई के साथ एम लगेगा। उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगेगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, आर का प्रयोग होगा, क्योंकि उसका नेचर कैसा होगा, प्लूरल का नेचर होगा, और प्लूरल के नेचर में हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हमने क्या सीखा अभी, एक कि
एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ सिर्फ एम का प्रयोग होगा, दूसरा किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा हमारा है इज का प्रयोग किसमें लगाना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी कि ही, सी, इट, राम, श्याम, मोहन, कोई भी नाम हो, ठीक है, प्रॉपर नाम होगा उसके साथ इज लगाना है। तीसरा हमारा क्या है कि बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उसके साथ क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है। तो ये हमेशा ध्यान में रखें, इसको ध्यान में रख के बनाएंगे तो आप आसान हो जाएगा उसको। इसलिए मैं ये जो बोला था लास्ट वाला कि मैं वापस फिर से आऊँगा, यू क्या है हमारा सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर, उसके साथ क्या लगाना, आर लगाना, इसलिए हमने क्या लगाया, यू के साथ आर लगाया और उसके बाद रॉन्ग है, ठीक है। तो मेरे को लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम लोग जानते हैं कि इसका हम लोग मतलब इसका आगे का हम लोग देखते हैं, राइट। चलिए, कल हमने पढ़ा था सेंटेंस कितने प्रकार का था हमारा, सेंटेंस हमारा 4 प्रकार का था। पहला पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा हमारा क्या था, निगेटिव सेंटेंस, तीसरा हमारा था इंटेरोगेटिव, और चौथा हमारा था इंटेरोगेटिव निगेटिव ना, राइट। तो हम आज हम लोग यदि ये पिछला क्लास आपने नहीं देखा उसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये जानने के लिए सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव में कैसे निगेटिव में बनाते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव निगेटिव कैसे बनाते हैं, ये जानने के लिए आपको पिछला क्लास देखना पड़ेगा। तो इसलिए आप जान लीजिए, आज हम लोग करेंगे, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, लेकिन यदि उसको आप देख लेंगे तो सही से क्लियर हो पाएगा, राइट। तो आज आगे से जब भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे कोशिश करेंगे कि सारे फॉर्मेट में बनाए, चाहे यदि कोई पॉजिटिव दिया तो उसको निगेटिव बनाने का कोशिश करें, इंटरोगेटिव बनाने का कोशिश करेंगे, हम लोग इंटरोगेटिव निगेटिव बनाने का कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए, हमारा यहाँ एक सेंटेंस है, यदि कहता हूँ मैं गरीब हूँ, राइट। एक हमारा सेंटेंस है मैं गरीब हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वही स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं हूँ, तो क्या हो जाएगा आई, उसके बाद वर्ब क्या, हूँ लगा हुआ, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, और गरीब का क्या होता है, पुअर, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। यदि हम लोग निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में हमने क्या जाना था कल, हमें निगेटिव में जब भी हम लोग लगाएंगे, यानी कि वर्ब जब भी आएगा हमारा कब आएगा, सब्जेक्ट के निगेटिव नोट कब आएगा, नोट जब भी आएगा सेंटेंस में कब आएगा, वर्ब के बाद आएगा। यदि हम कहें कि इसको यदि हम लोग इसी सेंटेंस को यदि हमें निगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आई एम नोट पुअर, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नोट कहाँ पे हमने लगाया, वर्ब के जस्ट बाद लगाया है, यानी कि जब भी हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे नोट या नेवर का यूज होगा, हमेशा कब होगा, वर्ब के बाद होगा, राइट। अब हम लोग तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरा हमें क्या बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव में हमने क्या जाना था कि वर्ब को पहले ले आना है। सेंटेंस का मान लो पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, उसमें क्या करना है, इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें वर्ब को आगे ले आना है, बाकी सारी चीज़ों को हमने आगे कर देना, राइट। तो इसको हम लोग यदि बनाएंगे, यदि इसको देखें, हम ये जो लास्ट ये वाला है इंटरोगेटिव वाला, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हमें वर्ब पहले लेना है, वर्ब क्या हो जाएगा, एम, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है आई, क्या हो जाएगा हमारा, पुअर हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट बचा हुआ, इसके साथ क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना है, इसको लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है कभी भी, ठीक है। अब यदि हम चौथा का बात करें, चौथा हमारा क्या होगा, इंटरोगेटिव निगेटिव। इंटरोगेटिव निगेटिव हमारा क्या होता है कि जिसमें क्वेश्चन भी पूछा गया हो और निगेटिव भी लगा हो। क्वेश्चन वाला हम लोग जानते हैं क्या करना है, वर्ब को आगे ले आना है, और निगेटिव वाला हम क्या करना है, वर्ब को नोट को क्या लगाना है, वर्ब के बाद लगाना है। अब मान लीजिए कोई भी सेंटेंस यदि निगेटिव बनाते थे, हमें क्या लगाते, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नोट लगाते। अब हमने क्या किया कि उसको इंटरोगेटिव बनाना था, हमें क्या किया, नोट को बाहर ले आए, और वर्ब को बाहर ले आए, और बाकी चीज़ों को आगे हमने स्लाइड कर दिया। यदि हम लोग कहें निगेटिव का क्या स्ट्रक्चर था हमारा, निगेटिव का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नोट या नेवर जो भी आएगा, ठीक है, प्लस क्या था हमारा, कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग यदि इसको कहें इंटरोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, हमें इसको बाहर ले आना है, बाकी चीज़ों को हमने आगे स्लाइड कर देना। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट या नेवर, राइट, प्लस क्या हो जाएगा हमारा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन मार्क लगा देना, बस यही स्ट्रक्चर हुआ। तो यदि हम लोग इसके आधार पे बना के देंगे तो हमारा क्या मैं गरीब नहीं हूँ, तो पहले क्या होगा हमारा वर्ब होगा, वर्ब हमारा है एम, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हमारा है आई, उसके बाद हमें क्या लगाना है, निगेटिव लगाना है, निगेटिव हमारा हो गया नोट, उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट जो भी बचेगा उसको हम लोग लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या बनाएंगे, जब भी सेंटेंस बनाएंगे उसे हमें कैसे बनाना है, तीनों फॉर्मेट, चारों फॉर्मेट में बनाना है, यानी कि पॉजिटिव बनाना है, निगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव निगेटिव बनाना है, राइट। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
और देखते हैं आगे हमारे क्या है। चलिए कुछ और जानते हैं। हमने क्या जाना था अभी तक, सेंटेंस कैसा होगा, कोई भी सेंटेंस इज एम आर का प्रयोग कहाँ पे होगा, जिसके अंत में इज एम आर का प्रयोग हमने अभी जाना था, जिसके अंत में क्या होता था, हैं, है, हो या इस तरह का होगा तो रहे। जिस हिंदी के सेंटेंस के अंत में हैं, है, हो लगा रहेगा तो उसमें हम लोग इज एम आर लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी सेंटेंस होता है जिसमें आपको क्या लगा रहेगा, होता है, रहता है, लगता है, मतलब इस तरह का भी चीज़ें लगा होगा तो उसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, इज एम आर का प्रयोग होता है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, कोई भी ऐसा चीज़ जिसका नेचर के बारे में बताता है, जैसे कहते हैं आम मीठा होता है, बिहारी मेहनती होते हैं, क्या कहते हैं नींबू खट्टा होता है, तो मतलब उसका यदि नेचुरल उसके बारे में यदि बताया जाए, उसका नेचुरलिटी उसके नेचर के बारे में बताया जाए तो हम लोग कैसे समझेंगे उसको, हम लोग कैसे उसमें क्या लगाएंगे, हम लोग इज एम आर का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे पास कुछ का एग्जाम्पल है, जैसे कहते हैं दूध उजला होता है, राइट, तो इसमें उजला होता है क्या बता रहा है, दूध का नेचर बता रहा है। उसी तरह कहते हैं गरीब ईमानदार होते हैं, ईमानदारी किसका बताया जा रहा है, गरीब का, यानी किसका, इसके बारे में बताया जा रहा है। उसी तरह हम लोग कहते हैं साधु दयालु होते हैं, ठीक है, बच्चे सीधे होते हैं, राइट, सूरज गर्म होता है, आम मीठा लगता है, राइट, घोड़े और कुत्ते वफादार होते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि होता है, लगता है, लगा रहे, तो जब उसका नेचुरल चीज़ें वही होगा। जैसे मैं कहता हूँ आम मीठा नहीं होता है, तो इसमें भी क्या लगेगा, चूँकि नोट सिर्फ लगेगा लेकिन क्या हो जाएगा, इसके नेचर के बारे में बताया जा रहा है, तो उसमें भी हम लोग इज एम आर का प्रयोग करेंगे, राइट। तो हमें जब भी होता है, लगता है, रहता है लगा रहे, तो उस सेंटेंस में भी हम लोग क्या लगाएंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। एक्चुअली बेसिकली होता क्या है कि इसमें भी आप देख रहे होंगे ना, इसके भी लास्ट में क्या लगा है लगा है लगा है लगा है, ठीक है। बस इसमें कई बार हम लोग थोड़ा सा ये लगता है कि घबरा जाते हैं देख के, होता है, लगता है, रहता है देख के घबरा जाते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए इस चीज़ों को हमने यहाँ पर पुट किया है, राइट। चलिए, तो यदि हम इस सेंटेंस को बनाएं कि दूध उजला होता है, राइट, तो चलिए इधर मैं बनाता हूँ, बाकी को आप उधर बनाएंगे, राइट। चलिए ये देखिए हमारा, यदि मैं बोलूँ दूध उजला होता है, सबसे पहले क्या लेना है, उजला होता है मतलब, होता है कि मतलब आप ये समझ लीजिए है यहाँ पर है, ठीक है। दूध उजला होता है कि मतलब क्या है, दूध उजला है, होता है को आप है मान लीजिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो बनाने में। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मिल्क है, राइट। उसके बाद क्या है, हमें क्या लगाना है, वर्ब लगाना है, वर्ब। अच्छा, मैंने क्या बताया था, काउंटेबल अनकाउंटेबल जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमने बताया था कि जब भी ये हमारा अनकाउंटेबल होता है ना, उसका नेचर हमेशा क्या होता है, सिंगुलर का होता है। अनकाउंटेबल जो होता है, अनकाउंटेबल नाउन जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, सिंगुलर का नेचर होता है, ठीक है। इसका इसका नेचर हमेशा किसका होता है, सिंगुलर का होता है। यानी कि जब भी ये अनकाउंटेबल चीज़ें आएगा तो उसके साथ क्या लगाना है, वर्ब कैसा लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना है, राइट। यदि मैं कहता हूँ कि ये दूध उजला होता है तो मिल्क इज़ वाइट, ठीक है, क्योंकि ये हमें इज लगा है, क्योंकि हमें मिल्क का कैसा नेचर है, मिल्क कैसा अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का नेचर कैसा होता है, सिंगुलर का होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इज लगा है। उसी तरह हम लोग कहते हैं यदि गरीब ईमानदार होते हैं। अब मैं इधर बना रहा हूँ कुछ चीज़ें हमें बताने के लिए, उसको मैं यहाँ पे बताया था। जैसे मैं कहूँ कि गरीब ईमानदार होते हैं, गरीब का क्या हो जाएगा, पुअर, या फिर ऐसा कीजिए, पुअर्स लगाए, पुअर्स, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगे, पुअर्स आर क्या होता है, ऑनेस्ट, ईमानदारी का क्या होता है, ऑनेस्ट, राइट। उसी तरह अगला भी साधु दयालु होते हैं, सेंट्स, साधु का सेंट्स आर काइंड, राइट। चलिए तीसरा है बच्चे सीधे होते हैं, बच्चे का क्या होता है, किड्स या चिल्ड्रेन, किड्स या चिल्ड्रेन्स नहीं बताएंगे, चिल्ड्रेन्स नहीं कभी भी लिखेंगे, चिल्ड्रेन हम अपने आप में क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम लोग कि बच्चे का क्या हम लोग चिल्ड्रेन लिख दिए तो बच्चे हो गए, या फिर हमें किड्स लिखेंगे तो प्लूरल होगा ना। चिल्ड्रेन आर, सीधा का क्या होता है, सिंपल ना। चलिए दूसरा है हमारा सूरज गर्म होता है, द सन इज़ हॉट, सब्जेक्ट हमारा द सन हो गया, उसके बाद वर्ब लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, कॉम्प्लीमेंट लगाना है, राइट। तीसरा है हमारा आम मीठा होता है, अ मैंगो इज स्वीट, राइट। उसी तरह हम लोग कहते हैं घोड़े और कुत्ते वफादार होते हैं। मैंने क्या बताया था, जब दो सब्जेक्ट सिंगुलर चीज़ें मिल जाता है, एंड से जुड़ा होता है, तो हम लोग उसका कैसा नेचर हो जाता है, प्लूरल का नेचर हो जाता है। जैसे कि इसको क्या बनाएंगे, हॉर्स एंड डॉग आर, वफादार का क्या होता है,
फेथफुल ना। चलिए, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए, मैं इस इधर बाकी सेंटेंस को मैं इधर इसलिए लिखा है कि मैं कुछ आपको करने जा रहा हूँ। इसमें क्या था, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, राइट। अब हमें क्या बनाना है, इसी का निगेटिव बनाना है। इसी का ऊपर वाले सेंटेंस का हमने निगेटिव बनाना। निगेटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मिल्क इज़ नॉट वाइट, राइट। तो ये क्या होगा, हमारा निगेटिव होगा। निगेटिव किसके बाद लगाए हैं हम लोग, वर्ब के बाद लगाए, हमेशा ध्यान रखना है। तीसरा हमारा क्या है, इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हमें क्या लगा, इंटरोगेटिव में हमें वर्ब पहले लगाना है। वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, इज मिल्क वाइट, राइट। उसी तरह हमारा है इंटरोगेटिव, यदि निगेटिव हम लोग बनाए तो क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब पहले होगा, इज मिल्क नॉट वाइट, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दोनों में जरूर लगाना लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करना है, ये सेंटेंस जो बाकी सेंटेंस मैंने बना रखा है उसको आपने क्या करना है, तीनों बाकी रेस्ट जो हमारे तीनों है, यानी कि निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव, सारे आपने खुद से ट्राई करनी है, राइट। चलिए आगे चलते हैं हमारा। ओके, अभी तक हमने सेंटेंस जब बना रहे थे इंटरोगेटिव का सेंटेंस, तो कैसा था, हम लोग क्या लगा के बना रहे थे, क्या राम अमीर है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा, क्या तुम बच्चे हो। तो हमने क्या जाना था, अभी तक हम लोग सेंटेंस कैसे बना रहे थे, क्या लगा के बना रहे थे। तो हमने क्या बताया था कि जब भी क्या लगा के बनेगा ना, तो उसका हम लोग जब अंग्रेजी बनाएंगे, इंग्लिश में जब हम लोग बनाएंगे तो उसको कैसे बनाएंगे, उसके वर्ब से स्टार्ट करेंगे, यानी कि है से स्टार्ट होगा, हो से स्टार्ट होगा। यदि इसको कहें क्या राम अमीर है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वर्ब लेंगे, वर्ब हमारा लगेगा इज, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसका सब्जेक्ट हमारा है राम, ठीक है। अमीर का क्या हो जाएगा, रिच, राइट। तो हम लोग ऐसे बनाते थे, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ ऐसा वर्ड, क्वेश्चन मैंने बताया था कि क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि क्या लगा के पूछ लिए वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है। क्वेश्चन में कई बार होता है कि कैसे, क्यों, कब, कौन, ये सारे वर्ड्स हैं जो कि आपको क्वेश्चन पूछ सको, इसके द्वारा आप क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं कैसे दोषी हूँ, राइट। ये हमारा देख रहे हैं, मैं कैसे दोषी हूँ। यदि मैं कैसे दोषी नहीं हूँ, फूल क्यों सुंदर होते हैं, सींग क्यों मजबूत होता है, साधु क्यों बुरे नहीं होते। अब ये सारे सेंटेंस को आप देखें तो आपको क्या एक चीज़ कन्फर्म हो, एक चीज़ लग रहा होगा। वो चीज़ क्या है कि ये जो हम लोग क्वेश्चन पूछते थे क्या वाला पहले, वो अब क्या किसी में नहीं लगा हुआ, राइट। आप देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, किसी में भी स्टार्टिंग में क्या नहीं लगा हुआ। अब उसके जगह क्या लगा हुआ है, कोई उसी प्रकार का वर्ड लगा हुआ, जैसे कैसे हो गया, इसमें भी कैसे लगा हुआ है, इसमें क्यों लगा हुआ है, उसमें भी क्यों लगा, उसमें भी क्यों लगा। यानी कि अब जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। पहले क्या लगा के पूछते थे, वो भी स्टार्टिंग में, वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा होता था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, सेंटेंस के बीच में लगा रहे हैं, क्या, क्यों, कैसे लगा के पूछ रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़, कोई वर्ड जिसके द्वारा हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वो कहाँ पर लगा हो, सेंटेंस के बीच में लगा हो, तो उसको कैसे हम लोग बनाएंगे, पहले वही उसी वर्ड को लिखेंगे, यानी कि व्हाई या हाउ जो होगा उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर था, यानी कि इज, एम, आर जो भी लगना होगा सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट। ये हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है। अब यदि मैं देखूँ, मैं दोषी हूँ, मैं कैसे दोषी हूँ, तो पहले क्या है, कैसे बीच में लगा हुआ, तो पहले इसका हमें बनाना पड़ेगा। कैसे का क्या होता है, हमारा हाउ होता है। उसके बाद हमें ये स्ट्रक्चर लगा देना है, तो स्ट्रक्चर के उसके बाद क्या लगेगा, हमारा वर्ब लगेगा। वर्ब किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, मैं मतलब क्या, इसके साथ एम लगेगा, तो हाउ, उसके बाद क्या लगेगा, एम आई, क्या हो जाएगा, दोषी का क्या होता है, गिल्टी, राइट। सॉरी, गिल्टी हो रहा था, गिल्टी ना, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क लगाना। दूसरा है हमारा, मैं कैसे दोषी नहीं हूँ, ये नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। सबसे पहले क्या लगाना है, हमें जो वर्ड है कैसे का लगाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, हाउ। उसके बाद हमें लेना है वर्ब। वर्ब हमारे क्या हो जाएगा, मैं के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। इसके यहाँ भी हम लोग क्या लगेंगे, हाउ, एम, उसके बाद आई। हमें क्या लगाना है, नेगेटिव बनाना है, नोट, और दोषी का क्या हो जाता है, गिल्टी हो जाता है, राइट। इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसके बाद फूल सुंदर क्यों होते हैं, ये दूसरा है। तीसरा है हमारा, फूल सुंदर क्यों होते हैं, यहाँ पे क्यों लगा हो, क्यों का क्या होता है, वाई होता है। चूँकि क्यों का हम लोग क्या, यदि स्टार्टिंग में लगा रहता था, हम लोग वर्ब लगाते थे। क्यों लगा हुआ है कहाँ, सेंटेंस के बीच में, तो हम लोग पहले इसका वर्ड लिखेंगे। क्यों का क्या होता है, क्यों का होता है हमारा वाई। उसके बाद फूल होते हैं लगा हो,
प्लूरल है तो वाई के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग, सॉरी सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, फ्लावर है, तो हमें चूँकि प्लूरल है, मतलब बहुत सारे फूल का बात हो रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे, इसका भी प्लूरल बनाएंगे, हाउ आर फ्लावर्स, क्या होता है, सुंदर का ब्यूटीफुल ना। उसी तरह हम लोग देखें सिंग क्यों मजबूत होता है, सिंग क्या क्या होता है, लायन ना, लायन मतलब शेर, ठीक है, सिंग। चलिए तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो पहले क्या लगाना है, क्यों लगा, क्यों का हमें बनाना है वाई। उसके बाद वाई के बाद क्या होता है, सिंग क्यों मजबूत होता है चूँकि सिंगुलर का बोध है, इसमें क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना, वाई इज़ अ लायन, ठीक है, मजबूत का स्ट्रॉन्ग, राइट। तो उसी तरह हम लोग लास्ट वाला देखें, साधु क्यों बुरे नहीं होते हैं, इसमें क्या है, क्यों लगा हुआ, पहले ये लगाएंगे, वाई होते हैं, एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है, वाई आर, इसको हम लोग सेंट होता है साधु का, इसको हम लोग प्लूरल का है तो हम लोग प्लूरल बना देंगे इसका, वाई आर सेंट्स नॉट, बुरे का क्या होता है, बैड होता है, राइट। तो मतलब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जिसमें क्या लगा के यदि सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो तो हम लोग इस तरह से हम लोग बनाते, राइट। उस वर्ड को पहले लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा जो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है वो लगा देंगे। यदि निगेटिव रहेगा तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर लगाएंगे, यदि इंटरोगेटिव रहेगा सिंपल, नेगेटिव नहीं रहेगा तो इंटरोगेटिव का लगाएंगे, राइट। तो चलिए यहीं पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक एक्सरसाइज दे रखा है, इसको आपने ज़रूर से ज़रूर करना है। इसमें मैंने बहुत सारा चीज़ों को मैंने यूज़ किया है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो आपको हो सकता है कि आपको नहीं आता हो या हो सकता है उसमें आपको थोड़ा सा ये क्या सोचना पड़े। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि पीछे का जो वीडियो है क्लास 3 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वो आप देख लें, बहुत ही कम समय लगेगा उसको देखने के लिए, लेकिन वो सारे वर्ड्स मैंने वहाँ पे कवर कर रखा है जो बेसिक स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए। चलिए तो मैं एक दो कर देता हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो। एक चीज़ और, कुछ सेंटेंस नीचे देखेंगे ना तो ये आपको बड़ा दिखेगा, लेकिन इसमें आपको घबराने की ज़रूरत है। इसमें क्या है, दो यहाँ पे सेंटेंस का यूज़ किया गया है, तो दोनों को अलग अलग बनाना है बस, इसमें और कुछ नहीं करना है। इसमें भी देखिए मैं उदास हूँ, ये उदास है, सो होगा उदास हूँ क्योंकि मेरा भाई बीमार है, तो ये मैं उदास हूँ एक बार बनाना है, मेरा भाई बीमार है एक बार बनाना है बस। मतलब क्या करना है, जो भी लंबा सेंटेंस है उसको ब्रेक करें, छोटा छोटा बनाने का, छोटे छोटे हिस्से में तोड़ने का कोशिश करें, उसे उस हिसाब से बनाएं, राइट। जैसे मैं कहता हूँ राम और श्याम दोस्त है, जैसा मैंने बताया कि जब भी कोई सिंगुलर जो होगा नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर या फिर सिंगुलर जिसका भी नेचर होगा सिंगुलर का, तो वो यदि एंड से जुड़ा हो तो वो क्या हो जाता है, अपने आप में प्लूरल हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ राम एंड श्याम, चूँकि ये क्या है, राम और श्याम क्या सिंगुलर था, लेकिन दो मिल गए एंड से जुड़ा हुआ तो ये क्या हो गया, प्लूरल इसका नेचर हो गया। यानी कि अब जब भी हमारा वर्ब आएगा कब क्या आएगा, प्लूरल आ गया, राम एंड श्याम आर, और हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन था, इसको अलग अलग दोस्त को हम लोग गिन सकते हैं ना, इसलिए हमें फ्रेंड्स लगाया। यदि अनकाउंटेबल रहता तो उसमें हमें फ्रेंड्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल का नेचर हमारा क्या होता है, सिंगुलर का होता है। तो चलिए मैं आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आपने ये सारे पूरे एक्सरसाइज को कर लेना है, और आप देखिए अपने आप को, यदि आप करेंगे तो आप देख पाएंगे या जज कर पाएंगे अपने आप को कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है ना। आप जो समझे हैं, आपने जो इतना सारा इतने मतलब कितना लंबा वीडियोस देखा है, क्या वो काम कर रहा है कि नहीं, वो मतलब कि आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, इस चीज़ को जानने के लिए आपको इसे करना ही चाहिए। और यदि वैसा कोई सेंटेंस है जो आपको नहीं हो पा रहा है तो आप हमें मैसेज में हमें करें, यूट्यूब पे मैसेज में हमें करें, हम लोग वहाँ पे रिप्लाई देंगे, वहाँ पे हम लोग बताएंगे, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, एक अच्छे कंटेंट के साथ। और बाकी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए थैंक यू वेरी मच, तो मिलते हैं फिर से एक बार, गुड नाइट।